यह आश्रम उस स्थान के लिए जाना जाता है जहाँ महान ऋषि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण को अंकित किया था। देवी सीता श्री भगवान राम से अलग होने के बाद रहीं और इस आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। हनुमान जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है यहाँ। ये देखिए हनुमान जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं और अपने आप स्वतः ही बध गए, क्योंकि ये तो सब जान चुके थे ना ये प्रभु श्री राम के पुत्र हैं और बड़े आनंद के साथ में इनको निहारते। इनका मन ही नहीं हुआ हनुमान जी का यहाँ से जाने का। अब हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं उस वृक्ष का दर्शन कराने वाले हैं जिसके नीचे बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ये देखिए आप, ये जो कुआं आप जो देख रहे हैं ये वाल्मीकि कूप है। यहाँ पर माता सीता, कभी यहाँ गंगा नदी हुआ करती थी, लेकिन आज जो सोर्स के रूप में, पानी के सोर्स के रूप में ये कुआं है। और ये वो स्थान जहाँ पर त्रेता काल में लवकुश का जन्म हुआ, ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं कानपुर के विठूर से, विठूर धाम। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। आज मैं आपको लेकर आया हूं प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश के जन्म स्थान पर। जी हाँ, वाल्मीकि आश्रम जो कि कानपुर के बिठूर में पड़ता है। और ये बिठूर वही स्थान है जहाँ पर लव कुश का जन्म होता है वाल्मीकि जी के आश्रम में। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये महर्षि वाल्मीकि का जो द्वार है और इसी के रास्ते से हम आपको लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि आश्रम का दर्शन कराएंगे और उसके बाद उस जन्म स्थान स्थली का दर्शन कराएंगे जहाँ पर कि लव और कुश का जन्म हुआ था। आज का हम ये आनंद आपको दें उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं तो हमको ये बताइए कि आप भारत के किस शहर, किस गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में लिखना ना भूलें। क्योंकि आज हम और आप जो दर्शन करने वाले हैं वो लव कुश के जन्म स्थल का दर्शन करने वाले हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा सामने वाल्मीकि आश्रम के लिए जाता है। और विठूर जो कि गंगा किनारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और विठूर काफ़ी विठूर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई दर्शन हैं और आप आएँ तो यहाँ पर ये सब दर्शन कर सकते हैं। और ये जो सामने की तरफ आप देखेंगे ये रास्ता सीधा जा रहा है आपका सामने वाल्मीकि आश्रम में। आइए चलते हैं और आपको आनंद दिलाते हैं आज लव कुश जन्मस्थली का। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि आश्रम है और ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पर लखन लाल जी ने जब माता सीता को छोड़ के गए थे तो कैसे यहाँ पर वाल्मीकि जी सीता माँ को मनाकर यहाँ पर ले आते हैं। और माता सीता जो उस समय गर्भवती थी और तो लव कुश उनके गर्भ में थे, तो जो जन्म जो हुआ है वो इसी आश्रम में हुआ है गंगा किनारे। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही वाल्मीकि आश्रम है और इसकी महिमा के बारे में ये विठूर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये मुख्य द्वार है और अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे यहीं से और पूरा दर्शन कराएंगे इस अद्भुत स्थान की जिसे हम वाल्मीकि आश्रम के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो जो है प्रभु श्री राम की यात्रा का आज बहुत ही सुंदर वो है वीडियो। और हम और आपने सबने देखा है कि कैसे रामानंद की सीरियलों में देखा होगा, रामायण में या रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लव कुश जब यहाँ पर जन्म लेते हैं उस समय उसके बाद की कई लीलाएं हैं जो कि उसका दर्शन मैं आपको कराऊंगा। यहाँ घोड़ा जो अश्वमेध का घोड़ा जो पकड़ा था छोटी सी, वो भी यहाँ पर झलक इन्होंने दी है। ये देखिए यहाँ पर कैसे कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लीला स्थलियाँ जो कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही इस आश्रम की जो प्राचीन लीला है उसको यहाँ पर उसकी महिमा को दर्शाता है। और हम उधर की तरफ देखेंगे यहाँ पर भी इस तरीके की प्रतिमाएं ये बनी हुई हैं। इस तरीके से वाल्मीकि आश्रम का दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर कर पा रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये देखिए लव कुश जन्म स्थान, इसको हम बाद में दिखाएंगे। इस लव कुश जन्म स्थान को आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाएंगे। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम का मतलब आप समझिए कि उनकी लव कुश की शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी हुआ सब यहीं हुआ है। और ये वाल्मीकि आश्रम का आप देख सकते हैं मनोहारी तट पर वाल्मीकि आश्रम स्थित है कानपुर के बिठूर में गंगा नदी के पास। और वाल्मीकि जी के रचयिता, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, कहते हैं उनकी रचना भी यहीं पर हुई है। और जो हम रामायण घरों में पढ़ते हैं उसकी रचना भी यहाँ पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना उसी स्थान पर की थी। यह मंदिर वास्तुकला और ऐतिहासिक दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में एक दीपमाला स्तंभ है बहुत बड़ा, जिस पे दीप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर दीप लगाए जाते हैं, जिसे लोग स्वर्ग सीढ़ी भी कहते हैं। और इस स्वर्ग सीढ़ी के बाहरी भाग में अनेक आले बने हुए हैं, जिन पर उत्सव के दौरान दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। ये इस तरह की मान्यता है यहाँ पर। अब हमारी वीडियो वो यहाँ से शुरू होती है, और ये यहाँ पर फूलमाला वाल्मीकि जी आश्रम के लिए। और हम आप इस समय जो आपको दिखा रहे हैं, ये इस समय नव निर्माण आप देख सकते हैं। वो प्राचीन झलक तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी हो स्थान और यहाँ की जो लीला है वो बहुत बड़ी है। और आज हम आपको वाल्मीकि जी का वो आश्रम दिखा रहे हैं, जिनके द्वारा रामायण आज पूरा संसार पढ़ता है। इसके अंदर आते ही ये देखिए, प्रथम दर्शन महाकवि वाल्मीकि जी, यहाँ पर वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और रामायण की रचना की थी। अरे वाह! महर्षि वाल्मीकि की कहानी आपने सुनी होगी कि क्या वो करते थे। जब उनको ऋषि मिले तो राम राम उनसे बोला नहीं गया, मरा मरा वो बोलने लगे। ये सब याद है ना आपको कहानी? ये देखिए आप, कितना प्यारा ये मंदिर है। और ये वही जगह है जहाँ पर रामायण की रचना हमारे वाल्मीकि जी ने यहाँ पर की। ये देखिए चित्रपट के माध्यम से। राधे राधे महाराज जी। और महाराज जी हमारे साथ में हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस समय ये हमारे शिवालय और महर्षि वाल्मीकि जी आप सामने देख सकते हैं। पुस्तक उनके हाथ में लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर रामायण की वो रचना कर रहे हैं। इस तरीके के रामायण भी यहाँ पर रखे हुए हैं। महाराज जी सीताराम, यहाँ की महिमा प्रभु क्या है? यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। बाबा वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को साक्षी करके तब रामायण लिखी थी। इसके बाद ये सामने सीता रसोई है, जहाँ पे सीता जी ने खाना बनाया था। बगल में सीता कुंड, जहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी। उसके सामने वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार पूरी रामायण की रचना किए थे। मूल वाली कहाँ पर है वो? सामने लिखी हुई। अच्छा अच्छा। बाबा हमारे साथ में हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये त्रेता काल का बड़ा ही सुंदर स्थान है। ये सामने, तो ये सामने जो है ये मूल, ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। अच्छा। ये अंदर सीता जी लवकुश कुटिया, जहाँ सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। हाँ, वन देवी। ये वाल्मीकि जी का बाल्यापन का रूप है, जिससे में रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। अच्छा अच्छा। उसके बगल में वो पेड़ है जहाँ वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था। ये अच्छा, वो बट का वृक्ष है जो पीलू का वृक्ष है। पीलू का जो वृक्ष है। जी। तो चलिए, अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बाबा ने हमको बताया है। तो सबसे पहले हम आपको जो दर्शन कराएंगे, ये बाल स्वरूप, यानी कि वाल्मीकि जी का जो बचपन का जो स्वरूप है वो किस तरीके का है, आप ये देखिए। इस तरीके का स्वरूप है। ये हमारे बाल स्वरूप में वाल्मीकि जी हैं, और इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। ये हमारे और आपके लिए बड़ा आनंद में होने वाला है। अब इसके बाद आप आगे की तरफ जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे की तरफ जो है ये सीता, वन देवी, ये दिखाना दोबारा, वन देवी। ये रामायण के सीरियलों में ये वन देवी नाम पता ये महर्षि वाल्मीकि जी ने ही दिया था। जब यहाँ आश्रम में आ गई तो सीता माता किसी ने नहीं बोला, सबने वन देवी का यहाँ पर नाम दिया। तो आपने सीरियलों में भी देखा होगा। अरे वाह, ये देखिए। मैं आपको बता दूं, इस समय हम जब आगे की तरफ आएंगे तो ये देखिए, ये माता सीता के बगल में लवकुश हैं, और ये बहुत प्राचीन मूर्ति है जो कि इस समय आप देख रहे हैं। एक और प्राचीन मूर्ति है, यहाँ माता सीता स्तनपान करा रही हैं लवकुश को। ये देखिए आप, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। जैसे ही हम इसके बाहर आए हैं, अब हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं उस वृक्ष का दर्शन कराने वाले हैं, जिसके नीचे बैठ के वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ये देखिए आप, ये पीलू का वृक्ष, इसके नीचे बैठ के वाल्मीकि जी ने यहाँ पर
गंगा किनारे नदी पर यहाँ पर रामायण की रचना की थी। और प्रभु श्री राम को पता था कि जो लखन जी को जब माता सीता को अयोध्या त्यागने के बाद जहाँ छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने लखन लाल जी से बोला कि आप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित एक स्थान है, जनक कुंड है, जो परियार पड़ता है, वहाँ पर छोड़ के आना आप, क्योंकि मुझे विश्वास है वहाँ पर वाल्मीकि जी मिलेंगे। और जब वाल्मीकि जी यहाँ मिल जाएंगे ना, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। वाल्मीकि जी ने माँ सीता को बेटी की तरह रखा था अपने पास। यहाँ कोई ऐसा भाव नहीं था। ये प्राचीन कुआं आप देख रहे हैं वाल्मीकि कूप के नाम से। और हम आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे, एक नहीं हज़ारों दर्शन है यहाँ पे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको इसमें, क्योंकि दर्शन बहुत हैं, लीलाएं बहुत हैं। ये जो कुआं आप जो देख रहे हैं ये वाल्मीकि कूप है। यहाँ पर माता सीता, कभी यहाँ गंगा नदी हुआ करती थी, लेकिन आज जो सोर्स के रूप में, पानी के सोर्स के रूप में ये कुआं है, जिसका हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और इसके बाद अब हम आपको जो दर्शन कराएंगे वो दर्शन कराएंगे ये पाताल लोक, सीता पाताल लोक का दर्शन यहाँ पर हम और आप करेंगे। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। यह आश्रम उस स्थान के लिए जाना जाता है जहाँ महान ऋषि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण को अंकित किया था। देवी सीता श्री भगवान राम से अलग होने के बाद रहीं और इस आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। आश्रम एक ऊंचाई पर स्थित है और पास में ही एक छोटा तालाब है, जिसे सीता कुंड और सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। पास में ही स्वर्गनसीन दीप मालिका स्तंभ है। टावर 48 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं और पूरी जगह का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ये आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये देखिए, ये कुसा, ये साधारण नहीं है, ये कुसा है। जब आपके यहाँ ग्रहण पड़ता है तो आप देखते होंगे कैसे कुसा का हम उपयोग करते हैं। ये आप देखेंगे सीता कुंड, क्योंकि इस समय आज जल नहीं है, लेकिन भाव यही है। और अब हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं, ये से सीता कुंड का दर्शन करा रहे हैं। और सीता कुंड जो कि यहाँ पर माता जानकी अगर हैं तो ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। और ये कुसा के जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये लीला के अनुरूप ही यहाँ पर हैं। और इसके सामने जो आप ये पूरा स्तंभ जो देख रहे हैं, ये पूरा मूल रामायण है। इसी मूल रामायण के सारे पूरे रामायण ग्रंथ की रचना यहाँ पर करते हैं वाल्मीकि जी। जो मूल रामायण का हम जो पाठ करते हैं, उसी को देख देख कर संपूर्ण रामायण का रचना हुआ है वाल्मीकि जी के द्वारा, जो कि इस स्तंभ में आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। और इसके नीचे है ये सीता कुंड, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और ये चारों तरफ आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मूल रामायण की ये कृतियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके चारों तरफ इतना सुंदर ये मनोहर दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए आप। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे इधर की तरफ। अगला दर्शन हमारा जो होगा, वो दर्शन जो होगा वो है सीता रसोई। माता सीता, एक गाना आया था ना, वो भजन जो सुना होगा आपने, लव कुश वाला, अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, वो आपने सुना होगा। उसमें माता सीता कितनी कठिनाई के साथ में, ये देखिए यहाँ पर कितने कठिनाई के साथ में माता सीता यहाँ पर लव कुश को भी पालती हैं और अपना भोजन भी बनाती हैं। अकेली हैं, कोई सहारा नहीं है। और ऊपर से वाल्मीकि आश्रम के जो नियम है वो भी पालन करने हैं। इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन हम आपको सीता रसोई का करा रहे हैं इस वाल्मीकि आश्रम में, क्योंकि वाल्मीकि जी ने अपनी बेटी के स्वरूप में उनको अपना स्थान दिया यहाँ पे। तो उन्होंने अपना भोजन वगैरह आश्रम में जो पढ़ते थे उन सब का दर्शन भी यहाँ पर कराया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी माता सीता को यहाँ विराजमान किया गया है। और प्राचीन जो स्वरूप जो नीचे की तरफ आप देखेंगे, वो भाव भी यहाँ पर रखा है कि किस तरीके से चूल्हा उस समय हुआ करता था, उनके जो साधन हुआ करते थे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। सीता रसोई का दर्शन करने के बाद हम पुनः जब एक बार बाहर की तरफ निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ये संपूर्ण आश्रम का हमने आपको दर्शन कराया है। ये संपूर्ण आश्रम का आप दर्शन कर रहे हैं और अच्छे से करिए। ये तो रहा आपका वाल्मीकि जी का आश्रम। अब इसी आश्रम के किसी एक जगह पर जहाँ माता सीता का जो कमरा हुआ करता था,
माता सीता जहाँ पर रहती थी, उस गर्भगृह कक्ष को आपको दिखाने जा रहे हैं अब हमारे साथ में आप जो दर्शन करेंगे वो दर्शन करेंगे लव कुश के जन्म स्थान का। एक चीज़ और है, ये जो स्वर्ग की सीढ़ी से बोलते हैं, ये आप जो देख रहे हैं जिस पर चित्रपट का पहले लिखा हुआ था, इसमें ना जाने कितने दीपक जला के रखे जाते हैं। और ये इसको आपने पढ़ा भी होगा उसमें, ये दीपक माला देख रहे हैं आप, पूरा टावर जो देख रहे हैं, यहाँ पर इसको स्वर्ग की सीढ़ी भी इसको बोला गया है। और साल में एक बार इस पर सब पे दीपक जलाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर पुजारी जी ने हमको बताया है। आइए चलते हैं। अब मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो कि अपने आप में बड़ा ही सुंदर यहाँ पर दर्शन है। कि आपने देखा होगा कि जब लव कुश का यहाँ जन्म हुआ, लव कुश बड़े हुए, तो आपने देखा कि किस तरीके से राम जी के अश्वमेध की घोड़ा को जो पकड़ा था, उस लीला को भी यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है। इस आश्रम के बाहर की तरफ आप देखेंगे, ये जो जगह है, ये वही स्थान वाल्मीकि आश्रम के जो बाहर वाले इलाके में आप देखेंगे कि किस तरीके से, ये देखिए आप, यहाँ पर लव कुश ने प्रभु श्री राम के अश्वमेध की जो घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, उसको यहाँ पर पकड़ लिया है। और हनुमान जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है यहाँ। ये देखिए हनुमान जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं और अपने आप स्वतः ही बध गए, क्योंकि ये तो सब जान चुके थे ना ये प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। और बड़े आनंद के साथ में इनको निहारते, इनका मन ही नहीं हुआ हनुमान जी का यहाँ से जाने का। सही कहे तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं अब इनके पास ही रह जाऊँ, क्योंकि प्रभु श्री राम का दर्शन वो इन दोनों बालकों में कर रहे थे, जो कि लव कुश के रूप में आप देख रहे हैं। और ये घोड़ा है जो कि इसको यहाँ पर पकड़ा है, और इन्हीं दोनों ने पूरी अयोध्या को हरा दिया है। आखिर में प्रभु श्री राम को आना पड़ा, और फिर वाल्मीकि जी ने उनको समझाया ये आप ही के पुत्र हैं। और इस तरीके का ये दृश्य है। अब हम आपको जो लेके चलेंगे, अब ये सामने आप देख सकते हैं श्री लव कुश जन्म स्थान मंदिर। ये वही स्थान जहाँ पर कि लव कुश का जन्म हुआ था, बिल्कुल आश्रम के पास में। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अब मैं आपको वाल्मीकि आश्रम के बाद दर्शन कराने वाला हूँ लव कुश जन्मभूमि का। ये देखिए आप, लव कुश जन्मभूमि महर्षि वाल्मीकि आश्रम का एक हिस्सा है। और श्री रामचंद्र जी के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी यहीं पर माता सीता को छोड़ कर गए थे। इसी मंदिर में माता सीता जी की कुटिया थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को इसी क्षेत्र में पकड़ा गया था। और ये सारी कहानी जो है उस लीला को दर्शाती है जो त्रेता काल में यहाँ हुई थी। अब हम इसमें प्रवेश करने वाले हैं, और ये वो स्थान जहाँ पर त्रेता काल में लव कुश का जन्म हुआ, ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं कानपुर के विठूर से, विठूर धाम, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। लव कुश प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म स्थल। ये देखिए आप, सीताराम। और हम आगे की तरफ आप दिखाएं, ये माँ सीता और लव कुश का यहाँ पर दिव्य दर्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और यही वो स्थान हुआ करता था जहाँ पर कि जन्म दिया प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश को। और लव कुश का जन्म इसी आश्रम में हुआ है। और जो बड़े होकर उन्होंने अश्वमेध का जो यज्ञ का घोड़ा था, इन्होंने यहीं पकड़ा था। वो आगे की लीला है, लेकिन इस समय आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, ये लव कुश के साथ में माता सीता का दर्शन है। लेकिन अब वो स्थान जो कि लव कुश की जो जन्मभूमि है, वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये लव कुश की जन्मभूमि है जिसका दर्शन हम और आप आपको करा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं, ये छोटा सा जो कमरा है, ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये स्थान था जहाँ पर कि लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ बाबा हैं, और ये हनुमान जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी भी का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं माता सीता के। तो पुजारी जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि त्रेता काल की ये लीला थी जिसमें यही वो स्थान था जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। हाँ, यही स्थान है लव कुश जी की जन्मभूमि। लव कुश जी की जन्मभूमि। जी, तो ये पूरा आश्रम का ये पूरा आश्रम है सब। और ये हनुमान जी को लव कुश बांध लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। हाँ हाँ, वो थोड़ा चित्रपट भी जो वो तो सीमेंट का बनाया देखने के लिए, स्थान यही है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय बाबा जो हैं यहाँ के पुजारी हैं। और ये पूरा जो स्थान आप देख रहे हैं लव कुश जन्मभूमि है। ये अभी नया निर्माण है ना बाबा? ये तो ये जीर्णोद्धार किया गया, देखो अंदर से वो पुराना है, दिखाई पड़ती है, थोड़ी नहीं दिखाई पड़ रही।
दिखाई दिवाली खुली है। हाँ हाँ हाँ, यानी कि इसका नवनिर्माण हुआ है, हालांकि ये प्राचीन निर्माण एक बार नहीं हुए, समय समय पर समय बदलते समय रहते पे हैं। हुआ है, कई साल कई वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की तरफ हम जब आपको दिखाएंगे तो ये देखिए, आप पुणे हम बाहर की तरफ आए हैं और इस तरीके से ये जन्म स्थान को यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं इस मंदिर को, ये पूरा मंदिर लव कुश की जन्मभूमि है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। आज हमने और आपने त्रेता काल और प्रभु श्री राम की यात्रा में कानपुर के बिठूर धाम में हमने दर्शन किया। ये दिव्य कैसा लगा आज का हमारा दर्शन? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कानपुर के बिठूर धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।